हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर में। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिटर्मिनेंट का जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके आ रहे हैं वर्किंग रूल में, किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कितने तरह के क्वेश्चन आपका बन सकते हैं, उसका क्या पैटर्न होता है, और एक एक स्टेप को सारे स्टेप को समझने वाले हैं। आज जितना भी कॉन्सेप्ट हुआ था उन सभी का कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस हो चुके हैं। उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिटर्मिनेंट से संबंधित, उसका डिस्कशन हो चुका है। उसका वीडियो अपलोडेड है। अगर अभी तक आपने देखे हैं तो सभी जो वीडियो है आपको हमारे चैनल को विजिट करेंगे तो वहाँ से उसको देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर देख सकते हैं, या फिर इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके वर्किंग रूल पार्ट 1 का। तो इसका जो वर्किंग रूल पार्ट 1 की बात की जा रही है, इसका दैट मीन्स इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, जिसमें कि और क्वेश्चन जो है उसका जो कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में हम लोग करके जानने वाले हैं। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं क्या टाइप 1 या पार्ट 1 की बात करते हैं, तो इसमें कुछ सिंपल सी बात कही गई है कि ठीक है, टाइप 1 में हम लोग देखना चाह रहे हैं कि ठीक किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात होती है क्या कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। ठीक है, आवर मेन जो एम है वो क्या मिलता है कि 2 0 इन 1 रो, या फिर बोल सकते हैं 1 कॉलम, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। आप जितने भी प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट्स का वो सारे प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो प्रीवियस जो वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा कि डिटर्मिनेंट्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं उसमें क्या है कि आपको हो सकता है कि 2 0 करना है कोई भी, या 1 रो या 2 रो, 1 रो या फिर बोल सकते हैं 1 कॉलम में से, है ना, कोई 2 भी कॉलम या फिर 2 रो को 2 में से किसी को भी 0 करना होता है, जिससे क्या होता है कि हम बहुत इजी वे में उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं या फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट क्या आता है आपको कि ऐड द 3 रो या फिर 3 कॉलम, सी वेदर आफ्टर द टेकिंग सम नंबर्स कॉमन विदाउट टेकिंग कॉमन्स। ठीक है, हो सकता है कि आपको कॉमन लेने की जरूरत पड़े, हो सकता है कॉमन नहीं भी लेने की जरूरत पड़े। ठीक है, तो 3 रो है, 3 कॉलम है, उसमें से हो सकता है जैसा आपको ज़रूरत होगा उसमें एडिशन करने का, ठीक है, या फिर उसमें सब्ट्रैक्शन करने का आप कर सकते हैं। उसमें कॉमन लेने की ज़रूरत है तो कॉमन भी ले सकते हैं। तो ये सभी जो आप करने वाले हैं इसमें क्या हो सकता है कि आप बहुत ईजी वे से, है ना, किसी भी रो या कॉलम का जो इंटीजर्स है या फिर नहीं है तो उस सभी में आप काफ़ी सारा चेंजिंग कर सकते हैं। इफ़ दे बिकम्स इंटीजर्स देन डू इट एंड देन ट्राई टू गेट 2 0 इन द रो या कॉलम। ठीक है, मान लो कोई इंटीजर्स है उसका यूज करते हुए हो सकता है कि आप कोई भी 2 रो या कॉलम को, है ना, उसमें आप कोई चेंजिंग कर सकते हैं। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या होता है कि ठीक है, आपको ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है कोई भी 2 रो या कॉलम को, इफ़ गिवन इंटीजर इन 1 रो या फिर 1 कॉलम व्हेन कॉमन फैक्टर इज टेकन आउटसाइड द डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, सिंपल सी बात कही गई। ठीक है, आपके पास अगर जो भी डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ रहेगा उसमें अगर एडिशन करना चाह रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्शन करना चाह रहे हैं कोई भी 2 रो को या 2 कॉलम को आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें कॉमन आप निकालना चाहते हैं तो कॉमन निकाल सकते हैं बाय उसके प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज के बेस पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मान ली इसमें मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना है एनी रो या एनी कॉलम में, है ना, बाय सिचुएशन, जिस प्रकार का सूटेबल जो नंबर्स होंगे या फिर बोल सकते हैं उसमें कुछ चीज़ ऐड करना हो, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो सारी चीज़ आप इसमें कर सकते हैं रो या कॉलम में अगर आपको ज़रूरत है उस हिसाब से। ठीक है, और नेक्स्ट आपको आता है इसी में कि आफ्टर टेकिंग 2 0 इन 1 रो या 1 कॉलम्स, ठीक है, एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट्स अलोंग द रो या कॉलम हैविंग 2 zeros। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल से बात कहा गया है। जो प्रॉपर्टीज़ में है उस सारी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ही आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि टाइप 1 में इस तरह का क्वेश्चन आपके साथ निकल के सामने आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको देखिए, प्रूव करना है या फिर शो दैट है, आपके पास ये डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ रहेगा, प्रूव करना है कि इतना इक्वल टू क्या इतना आना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है CBSE 90 या 91 में भी, है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए वो सारी चीज़ को हम समझते हैं। इसके जो वर्किंग रूल है इसमें क्या है कि आप एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, रो या कॉलम को देखते हुए कोई भी 2 रो या 2 कॉलम को आपको 0 करना है, जिससे कि बहुत ईजी वे में सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व
कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं जो आपका वर्किंग रूल है उसके बेस पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग सोचना पड़ेगा कि इस तरह के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, आपके पास इतना दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है, इतना लाना है। तो आपके पास डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है क्या, 1a स्क्वायर, ठीक है, 1b स्क्वायर और 1c स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसमें से क्या चेंज करें, है ना, जो हम इस तरह का ये आपका आ सके, है ना। तो पहला चीज़ क्या कहा गया, तो प्रॉपर्टीज में, ठीक है, आप कोई भी 2 रो को या 2 कॉलम को आप 0 करते हैं तो काफ़ी इजी वे में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर R1 की बात करते हैं तो क्या करें, R1 माइनस R2 कर सकते हैं पहला। ठीक है, अगर R2 की बात करते हैं तो क्या कर सकते हैं, R2 में R2 माइनस R3 हम लोग कर सकते हैं। जैसे R1 माइनस R2 करेंगे तो ये पार्ट आपका, R1 में करेंगे तो ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा। और उसी तरह से क्या करेंगे, R2 माइनस R3 करेंगे तो ये भी पार्ट आपका 0 हो जाएगा। देन आपका एक जो रो बचेगा, तो वहाँ से हम लोग काफ़ी ईजी वे में, है ना, इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम लोग। अब यहाँ थोड़ा समझने वाली बात आती है कि ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, R1 में चेंज कर रहे हैं क्या, R1 माइनस R2। जैसे R1 माइनस R2 करेंगे तो ये पार्ट तो आपका 0 हो जाएगा, तो ये पार्ट तो आपको 0 हो गया। नेक्स्ट यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं तो a माइनस बी हो जाएगा, यहाँ से a माइनस बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम लोग, R2 में चेंज कर रहे हैं तो R2 में क्या, R2 माइनस R3 कर रहे हैं, दैट मीन्स ये 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पार्ट आपका 0 हो गया। नेक्स्ट क्या है कि R2 माइनस R3, दैट मीन B माइनस C करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, B माइनस C हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ क्या हो जाएगा, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर हो जाएगा, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर होगा। R3 में कोई चेंजिंग हो रहा है क्या, R3 में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स 1C और C स्क्वायर हो जाएगा, 1C और C स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, आप काफ़ी सिंपल सा अगर पार्ट देखें तो क्या कर सकते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ से डायरेक्ट फाइंड करेंगे हम लोग, ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा, ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से चलते हैं हम लोग, ठीक है, इस पोर्शन लेके चलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा पास, a माइनस बी इंटू में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस, है ना, a माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट करना होता है, तो पहले ये पार्ट किए उसके बाद ये पार्ट करेंगे। तो यहाँ से क्या निकलेगा आपका, b माइनस सी, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, काफ़ी इजी था। बाकी जो पार्ट आपको मिलने वाला है वो 0 मिलने वाला है, तो उसमें हम लोग ध्यान नहीं देंगे, है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, a माइनस बी है, यहाँ पे क्या है, a बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो बाय फार्मूला से हम लोग यहाँ जानते हैं क्या कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। ठीक है, ये होता है बाय फार्मूला से। तो बाय फार्मूला से यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में आने वाला है आपका a माइनस बी, तो यहाँ रहेगा a माइनस बी हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी माइनस सी और फिर क्या हो जाएगा, बी प्लस सी। ठीक है, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा आपका, बी माइनस सी। ठीक है, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन कुछ निकल रहा है क्या, देखिए पहला कॉमन निकल रहा है क्या, b माइनस सी। तो b माइनस सी हम लोग यहाँ से कॉमन निकाल लिए। ठीक है, और कुछ निकलेगा क्या, ये तो अपन निकल गया, यहाँ से निकलेगा क्या, a माइनस बी। तो हम लोग यहाँ से a माइनस बी भी कॉमन निकाल लिए। तो यहाँ बचा क्या, यहाँ बच गया आपका b प्लस सी और यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पे तो क्या निकाले तुम लोग,
ये माइनस का पार्ट ये दोनों निकाल लिए, तो हो गया बी माइनस सी, यहाँ पे कॉमन निकल गया और यहाँ बच गया आपका ए माइनस, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा बी माइनस सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस बी। यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये कैंसिल आपका हो गया, देन यहाँ पे क्या हो गया सी माइनस ए। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं क्या ए माइनस बी, बी माइनस सी, उसके बाद सी माइनस ए। ये क्या करना था आपको, प्रूफ करना था। तो काफ़ी सिंपल है, आप थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इसका जो प्रॉपर्टीज है अगर समझ जाते हैं तो काफ़ी इजी वे में इस तरह के क्वेश्चन को आप इजीली कर सकेंगे। मेन आपका होता है कि किस तरह से स्टार्ट करें क्वेश्चन को, किस प्रकार से सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो अगर वो चीज़ अगर समझ में आ जाता है एक बार में तो आप काफ़ी ईजी वे में यहाँ पे इस सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें एक नोट्स दिया हुआ है कि इस तरह का जो डिटरमिनेंट्स आपको दिखता है ना, 1 1 1 यहाँ पे हुआ ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। तो इस तरह के डिटरमिनेंट्स को क्या कहा जाता है, आपका सर्कुलर डिटरमिनेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्कुलर डिटरमिनेंट्स। ये आपका इंपॉर्टेंस है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि अगर सर्कुलर डिटरमिनेंट्स की बात की जाएगी तो आपको इस तरह से जो फॉर्मेट में है ये आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या दिया हुआ है कि ए बी सी दिया हुआ आपका जो एपी में है, एपी का जो कॉन्सेप्ट है वो लगने वाला है। तो सो दैट मतलब प्रूव करना है कि इतना इक्वल टू क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2005 में दिल्ली वाला क्वेश्चन था और 2006 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह क्वेश्चन किस प्रकार से आपको करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट लगेंगे, जो एपी का माल बात की जा रही है तो एपी का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट लगेगा और उसके बेस पे ये सारे क्वेश्चन को आपको, इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। तो एपी का जो सिंपल सा जो बात करते हैं हम लोग, ठीक है, अगर एपी में बात करते हैं तो इसका कॉमन डिफरेंस किस प्रकार से निकालते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस की बात की जाती है दैट मीन्स आप यहाँ डी की बात करते हैं तो डी किस प्रकार से निकालते हैं, बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए। उसके बाद क्या लिखते हैं, इक्वल टू में सी माइनस ए। ठीक है, यही पार्ट होता है ना, कॉमन डिफरेंस इस प्रकार से निकालते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। ठीक है, यूज़ कैसे करना है पहले ये समझिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, दिमाग में ये रहना चाहिए कि ठीक है, अगर आपके पास इस तरह का डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है तो इसमें 2 रो या 2 कॉलम को आपको 0 करना है। ठीक है, तो 2 रो और 2 कॉलम को 0 हम किस प्रकार से कर सकते हैं, है ना, इसमें हम लोग मेन पार्ट ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास क्या है, यहाँ पे x+1, ठीक है, नीचे क्या है x+2। दैट मीन्स अगर हम रो 2 से रो 1 में अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे क्या निकलेगा, आपका 1 हो जाएगा। उसी तरह से वो मान ली कि रो 3 से रो 2 में अगर माइनस करते हैं तो उसी प्रकार से यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या 1 1 हो जाएगा, तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपको सॉल्व करने में। तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो पहला चीज़ क्या है कि जो डिटरमिनेंट्स है इसको लिख लीजिए, है ना। तो इतना दिया हुआ है आपका क्या x+1, यहाँ पे क्या दिया हुआ है x+2, यहाँ पे क्या दिया हुआ है x+a, यहाँ पे दिया हुआ है x+2, यहाँ पे दिया हुआ है x+3 और यहाँ पे दिया हुआ है x+b। उसी प्रकार से यहाँ से दिया हुआ है x+3 और यहाँ दिया हुआ है x+4 और यहाँ पे दिया हुआ है x+c। ठीक है, इसमें क्या चेंजिंग करने वाले हैं, तो पहला चेंजिंग किसमें करने वाले हम लोग, R3 में करते हैं, है ना। तो R3 में चेंज करने वाले, R3 में क्या चेंज करने वाले हैं, R3 माइनस R2 करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद फिर R2 में चेंज करने वाले हैं। R2 में चेंज क्या करने वाले हैं कि R2 माइनस R1 करने वाले हैं। ठीक है, तो 2 पार्ट में करते हैं पहले। तो जैसे यहाँ 2 पार्ट में करते हैं तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा आपके पास, R1 में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, तो R1 जो है मतलब कि रो 1 जो है आपका जैसे है वैसे उतर जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे x+1 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा x+2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास x+a हो जाएगा। अब R2 में चेंज कर रहे हैं, R2 माइनस R1 कर रहे हैं ना, तो R2 माइनस R1 करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, R2 माइनस मतलब इसमें से इसमें माइनस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। जैसे कि आप x+2 करेंगे फिर माइनस x हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों को माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा, बस 1 निकल के आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इस पार्ट में 1 हो जाएगा, इस पार्ट में भी 1 हो जाएगा और इस पार्ट में क्या हो जाएगा आपका, R2 कर रहे हैं, R2 माइनस R1 क्या था आपका, R2 में R2 माइनस R1 कर रहे हैं।
ठीक है। दैट मीन्स बी माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी माइनस ए, ठीक है। ये हो गया। आप क्या कर रहे हैं R3 की बात करते हैं, तो R3 में क्या है R3 माइनस R2 कर रहे हैं, तो R3 में R3 माइनस ये दोनों में क्या हो रहा है आप लोग माइनस कर रहे हैं, तो ये पार्ट 1 ये पार्ट 1, ये भी 1 हो गया ये भी 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे R3 मतलब C माइनस क्या कर रहे हैं B कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तो वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट लगेगा आपका AP का। AP का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, आपका कॉमन डिफरेंस की बात की जाती थी, तो वहाँ D= क्या लिखते थे हम लोग B माइनस A और C माइनस B, ये लिखते थे ना, ठीक है। दैट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं क्या नेक्स्ट स्टेप में कि डेल्टा = x+1 x+2 और x+a। यहाँ पे कितना निकला था 1 निकला था, यहाँ 1 निकला था, यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था, तो b माइनस a = d लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये पार्ट d हो गया ये भी पार्ट d हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टी जो है आपका AP का जो प्रॉपर्टीज है उसको यूज़ किए। अब यहाँ से थोड़ा सा क्या आपको कॉन्सेप्ट जो है डिटर्मिनेंट्स का, उस डिटर्मिनेंट्स का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग क्या समझे थे कि जब आपका कोई डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ रहेगा, उस डिटर्मिनेंट्स में अगर 2 रो या फिर 2 कॉलम का आपस में क्या होगा आइडेंटिकल होगा, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो जो डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू है वो वैल्यू कितना निकल के आता है आपके पास 0। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या कि यहाँ पे 2 रो है आपका, यहाँ रो 2 है और यहाँ पे क्या है आपका रो 3 है। ये क्या है आपका, ये आपका आइडेंटिकल है, ठीक है। तब जो आइडेंटिकल डिटर्मिनेंट्स है दैट मीन्स ये हुआ उसमें 2 रो आपको सेम हो गया, दैट मीन्स क्या हुआ कि इसका जब वैल्यू आप निकालिएगा तो इसका वैल्यू कितना आपको निकलने वाला है 0 निकालना है, और यही आपको क्या करना था प्रूव करना था, ठीक है। तो काफ़ी इजी था। अगर आप कॉन्सेप्ट को ये पता है आपका IP कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको यूज़ करते हुए हम लोग यहाँ प्रूफ किए कि जो डिटर्मिनेंट्स है इसका वैल्यू कितना निकलेगा आपका 0 आएगा। तो सबसे पहली बात ये होती है कि जो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ रहता है पहले आपको समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से प्रोसेस में लाना है, इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं, इसका स्टेपिंग किस प्रकार से होगा। और ये चीज़ पहले से अगर ध्यान में आ जाएगा तो काफ़ी ईजी वे में इस तरह क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कीजिए, जैसे कि आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स की बात की जा रही है कि इसका यूज़ करते हुए आपको प्रूफ करना है कि इसका जो डिटर्मिनेंट्स है इसका जो वैल्यू है आपका ये निकल के आने वाला है, ठीक है। आप खुद कोशिश कीजिएगा तो आप बहुत इस तरह क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएगा। आपको हिंट के तौर पर बता देते हैं यहाँ पे कि जैसे आपको किस प्रकार से सोचना है। यहाँ 3a है, यहाँ पे क्या है a माइनस a प्लस b है, और यहाँ पे क्या है आपका -a प्लस c है, ठीक है। आप यहाँ देखिए कि तीनों को अगर ऐड कर देते हैं तो यहाँ क्या निकल के आएगा आपका 3a माइनस a प्लस b, यहाँ पे -a प्लस c हो जाएगा। इसको जब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तब देख सकते हैं कि यहाँ पे 3a, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको ऐड कीजिएगा तो -2a हो जाएगा, तो 3a माइनस 2a करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a और यहाँ b प्लस c हो जाएगा। उसी प्रकार से ये वाला भी पार्ट आप करेंगे तो इसका भी जो वैल्यू है आपका सेम निकल के आने वाला है a प्लस b प्लस c, और ये प्लस b प्लस c आपका तीनों में आपका यही देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ से क्या करना है a प्लस b प्लस c को जो है कॉमन निकाल लीजिएगा। जैसे ही कॉमन निकालिएगा तो इसमें से ये जो कॉलम 1 की बात की जा रही है यहाँ पे सारा आपका 1 1 आ जाएगा। तो जैसे 1 1 आ जाएगा तो इसी में से 2 रो को आपको 0 कर देना है, और जब थर्ड नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है उसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से क्या होगा आपका जो ये रिजल्ट है आपको आ जाएगा, ठीक है। तो खुद कोशिश कीजिए, ये आपका होमवर्क है, आप ट्राई कीजिए इसको, है ना। और ट्राई करके जो रिजल्ट आने वाला है बताइए किस प्रकार से बना, कमेंट बॉक्स जरूर बताइए क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सॉल्व किए, आपको रिजल्ट आया या नहीं आया, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से प्रूव करना है। तो हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें अपने ग्रुप के साथ में। चैनल का नाम पता ही है आपको, YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर, ये आपका हैंडल है।